यूं तो भारत के साथ गद्दारी करने वालों की सूची लंबी है, पर इस सूची में प्रथम स्थान आता है मालदीव का, जिसको भारत ने काफी ज्यादा सहायता की, लेकिन वक्त आने पर हमेशा इस देश ने भारत के साथ गद्दारी की। साल 1965 जब मालदीव आजाद हुआ, तब उसके साथ सबसे पहले राजनयिक संबंध बनाने वाला देश था भारत से महज 700 किलोमीटर दूर मालदीव चिकित्सा, रोजमर्रा की जरूरत मसलन चाय पत्ती, चीनी, हरी सब्जी, दूध, फल आदि के लिए भारत पे आश्रित रहता है और भारत ने हमेशा निर्बाध तरीके से इनको सप्लाई करी है। मालदीव 28 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन का नई ऋण सुविधा उपलब्ध कराया। इसके अलावा वो मौके जब भारत ने मालदीव की मदद नहीं की होती तो शायद इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। साल 1988 जब अब्दुल गयूम तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको अपदस्थ करने के लिए अप्रवासी कारोबारी अब्दुल्लाह लुत्फी और अहमद सगरू ने एक योजना बनाया और पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के आतंकी के साथ मालदीव पे अटैक करवाया। कुछ ही समय बाद विद्रोहियों ने मालदीव के प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा कर लिया। अब उनका आखिरी मिशन था राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करना। गयूम ने नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में शरण लिया। इस भारी संकट के बीच मालदीव सरकार ने अपने पड़ोसी देश फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान सबसे मदद मांगी, लेकिन ये सभी देशों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मालदीव ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका सहमत हुआ, मगर उसे मालदीव में ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए था, जो उस वक्त संभव था नहीं। इसी बीच ब्रिटेन ने मालदीव को भारत से मदद मांगने की सलाह दी। मालदीव सरकार का आग्रह आते ही भारत मदद को तैयार हो गया। तारीख 3 नवंबर 1988, जब पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में तकरीबन 300 जवान आधी रात को हुलहुल्ले एयरपोर्ट पे उतरे और काफी चतुराई से भारतीय सेना माले में दाखिल हुई। फिर माले एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। इसके बाद मिशन का आखिरी काम नेवी के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा ने कर दिया। इन युद्धपोत ने समुद्र में आतंकियों के जहाज के आगे पीछे लंगर डालकर सप्लाई लाइन को काट दिया, लेकिन भागते आतंकियों ने एक जहाज को बंधक बना लिया। लेकिन मरीन कमांडो की जवाबी कार्रवाई में 19 आतंकी ढेर हो गए। भारतीय सैनिक की मौजूदगी ने आतंकी के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया था। बाकी के आतंकी ने हथियार डाल दिए और 2 दिन में ही इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया और मालदीव में सत्ता तख्ता पलट की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साल 2004 समाचार चैनलों पे एक छोटा सा खबर आया कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन देखते ही देखते यह एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह था समंदर में आई सुनामी, जिसके असर में कई देश आए। मालदीव भी उन्हीं देशों में एक था। मालदीव में इस सुनामी ने ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए और लगभग उसके जीडीपी के 62% का क्षति हुआ। भारत इस मुश्किल घड़ी में आगे आया और ऑपरेशन सी वेव्स लॉन्च किया और कोस्ट गार्ड के डोर्नियर विमान और एयरफोर्स के एवरोस विमान अगले ही दिन राहत सामग्री लेकर मालदीव पहुंच गया। 28 दिसंबर को 20 बेड वाला अस्पताल की सुविधा वाला INS मैसूर भी मालदीव पहुंच गया। उसके अगले दिन INS उदयगिरी और आदित्य भी मदद के लिए पहुंच गया। इस राहत अभियान में तकरीबन 37 करोड़ रुपए भारत का खर्च हुआ। अगले साल इस आपदा से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए भारत ने 10 करोड़ दिए और फिर से 2007 में 10 करोड़ दिए। 4 दिसंबर 2014 माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई, जिसके बाद 1 लाख लोगों के पास पेयजल संकट पैदा हो गया। प्लांट के चालू होने तक रोज 100 टन पानी की जरूरत थी। भारत से मदद की गुहार लगाई गई। भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन नीर चलाया। संकट के शुरुआती 12 घंटे में ही भारत ने 373 टन पेयजल मालदीव को मुहैया करा दिया। इसके बाद INS दीपक और सुकन्या की मदद से 2000 टन पानी मालदीव पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स भी विमान द्वारा भारत से भेजे गए। जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, उस वक्त भी भारत ने पड़ोसी प्रथम के अपनी रणनीति पे काम किया और आपदा के शुरुआत में ही काफी सारा चिकित्सा उपकरण, दवाई और डॉक्टर की टीम मालदीव भेज दिया। फिर जब वैक्सीन की बात आई तो भारत ने सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन भेजा। कुल 3,12,000 खुराक वैक्सीन मालदीव को भेजा, जिसमें लगभग 2 लाख खुराक मुफ्त में थी। इस पेंडेमिक में भारत ने $25 करोड़ का आर्थिक मदद भी दिया। ये कुछ वो अहम मुद्दे थे जब भारत ने मालदीव की मदद की। इसके अलावा ऐसे अनगिनत मौके हैं जब भारत ने मालदीव की मदद की, लेकिन इतने सारे एहसान के बदले मालदीव के जनता ने चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जिसका नारा था इंडिया आउट।
एंड वो व्यक्ति है मोहम्मद मोइजू। मालदीव में एक परंपरा रही है, जब भी कोई नया राष्ट्र प्रमुख चुना जाता है तो उसका पहला दौरा भारत का होता है। मोइजू ने अपना पहला दौरा तुर्की का किया और जिस डोर्नियर विमान को भारत ने गिफ्ट के तौर पर मालदीव को दिया था, उसके रखरखाव और संचालन के लिए 75 जवान मालदीव में तैनात थे, उसको भी वापस भारत भिजवा दिया। जिस भारत ने हर मुसीबत में मालदीव का साथ दिया, उसी भारत को मोइजू ने गद्दारी का दूसरा सबूत चीन के साथ सैन्य समझौता करके दिया। गद्दारी का एक और सबूत है भारत मालदीव का 2019 का हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, जिसे इस मोइजू सरकार ने रिन्यू करने से मना कर दिया। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि आप सांप को कितने भी दूध पिलाओ, फिर भी समय आने पर वो डसने से बाज नहीं आता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कमेंट में बताइए।